प्रकाश जी, मैं देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर इस वक्त भावुक हो रहे हैं। चंद्रशेखर भावुक हो रहे हैं इस वक्त। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं हमें पिछड़े और दलितों को, पसमानदा को लेकर, आदिवासियों को लेकर दर्द है, और ये मेरे बड़े भाई जानते हैं। हमने सबने प्रयास किया कि मजबूत गठबंधन। नहीं, देखिए चंद्रशेखर, अब आप सामने हैं टीवी के, चंद्रशेखर आप सामने हैं तो खुल के कहिए, आप भावुक जिस तरह से हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि आप अपने समाज के लिए जो आप संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे पर दिख रहा है इस वक्त। कल जब मैं भावुक हुआ था तो मेरी दिली बात ये थी कि मैं जिस आंदोलन के प्रति समर्पित हूँ, जिसके लिए मैंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, उस पर अगर मेरे ऊपर कोई लांछन लगाता है तो मैंने सिर्फ अपनी सच्चाई की बात रखी। मैं सच्चा हूं ना, इसलिए भावुक हो गया। वरना आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कभी झुके नहीं हैं, और वो आज जो कुछ है वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से, संघर्ष की वजह से, ना किसी नेता की देन है। चंद्रशेखर, क्या आप भावुक हो रहे हैं? गौतम बुद्ध जी के हम देख पा रहे हैं चंद्रशेखर, क्या आप भावुक हो रहे हैं? वो अनुयायी हैं। देखिए, एक मिनट ओम प्रकाश जी, मैं देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर इस वक्त भावुक हो रहे हैं। चंद्रशेखर भावुक हो रहे हैं इस वक्त। क्या हुआ चंद्रशेखर? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं हमें पिछड़े और दलितों को, पसमानदा को लेकर, आदिवासियों को लेकर दर्द है, और ये मेरे बड़े भाई जानते हैं। हमने सबने प्रयास किया कि मजबूत गठबंधन। नहीं, देखिए चंद्रशेखर, अब आप सामने हैं टीवी के, चंद्रशेखर आप सामने हैं तो खुल के कहिए, आप भावुक जिस तरह से हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि आप अपने समाज के लिए जो आप संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे पर दिख रहा है इस वक्त। देखिए, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा जीवन में, और मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं, छल की। और ये मेरे बड़े भाई अगर ये कह देंगे ना तो चंद्रशेखर सब छोड़ देगा। इनसे एक बार कहला दीजिए, क्या चंद्रशेखर धोखेबाज और गलत हो सकता है क्या? इनसे कहलवा दीजिए, ये तो उस गठबंधन के साथ ही हैं। ये मेरे बड़े भाई भी अगर आज मेरे बड़े भाई ने कह दिया तो मैं छोड़ दूंगा। ये जानते हैं मेरे त्याग बलिदान को। मैंने लाठियां सही, मुकदमे झेले, मैंने 16 महीने जेल, इस बीजेपी के खिलाफ, जिस बीजेपी ने मुझे 16 महीने जेल में रखा। मैंने हाथरस की अपनी बहन की को ना लाश को ऐसे अपने हाथों में उठाया। इस बीजेपी ने इतना दर्द दिया दलित पिछड़ों को। मुझसे ज्यादा कोई इनके खिलाफ लड़ने वाला अगर कोई है या मेरे साथ का है तो वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये जानते हैं, मैंने कभी इनको बड़े भाई से कम नहीं माना, और मैं इनकी बात मानता हूं। ये जानते हैं, अगर ये आज कह देंगे कि चंद्रशेखर कभी भी गलत की बात कर सकता है, या कभी भी चंद्रशेखर जो है कभी भी बहुजनों के खिलाफ हो सकता है, तो मैं मान लूंगा। मैंने तो इनके ऊपर छोड़ दी। मैंने तो परसों भैया के ऊपर छोड़ी थी कि आप बड़े भाई हैं, अग्रणी, आप तय करके बचा लो। कल हमने देखा कि आप कितने अंदर से, हृदय से इस बात को महसूस कर रहे थे कि आपकी आंखों से भी वो कष्ट जो है वो छलक आया था। कल आपने एक अपील की थी, आपने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये कह दिया जाए कि मैं छोटा भाई हूं, साथ आ जाऊंगा। वो भी नहीं हुआ, वक्त बीत गया। देखिए, वो दर्द मेरा चुनावी गठबंधन या सत्ता के सुख के लिए नहीं है। वो दर्द मेरा जिस समाज से मैं आता हूं, बहुजन समाज से, उनके लिए। और वो दर्द मेरा आज का नहीं है, वो दर्द मेरा उस मिशन मूवमेंट का है जो मान्यवर काशीराम साहब हमें सिखा के गए। मैं तो समझता हूं कि हमने देश का कोई मामला हो, प्रदेश का कोई मामला हो, हमने हमेशा त्याग किया करके अपने देश को प्राथमिकता दी है। आज लड़ाई संविधान बचाने की, देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, सरकारी जो विभाग है उनको बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैंने उनसे अपील की थी, उन्होंने एक आरोप टाइप मेरे ऊपर लगा दिया था कि भाई वो सीटों की परवाह कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, या उन पर किसी का फोन आया। तो मैंने इसलिए उनसे अपील की थी कि अगर बात इस बात की है कि मुझे कोई लालच है, तो मुझे लालच है बहुजन समाज के हितों के, उनके मुद्दों का। ओबीसी में क्रीमी लेयर, दलितों के आरक्षण के साथ जो छेड़खानी हो रही है, पिछड़ों के आरक्षण के साथ जो छेड़खानी है, प्रमोशन में रिजर्वेशन दलित पिछड़ों को मिले, आदिवासियों को मिले, जो बंद हो गया है। जो बैकलॉग जिस तरह से बिल्कुल जीरो हो गया, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, उनको जनरल सीटों में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। जिस तरह से तमाम तरह से सरकारी बजट, जो बजट था शिक्षा का, खत्म कर दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे वो दर्द है और उनसे ज्यादा है। आपने तो ये मैं समझता हूं, मैं इस आंदोलन में तैयार हुआ हूं जी। आपने ये कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई सीट नहीं चाहिए, बस इतना कह दिया। ये लालच के ऊपर मेरा स्टेटमेंट है। कल जब मैं भावुक हुआ था तो मेरी दिली बात ये थी कि मैं जिस आंदोलन के प्रति समर्पित हूं, जिसके लिए मैंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, उस पर अगर मेरे ऊपर कोई लांछन लगाता है तो मैंने सिर्फ अपनी सच्चाई की बात रखी। मैं सच्चा हूं ना, इसलिए भावुक हो गया। वरना आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कभी झुके नहीं हैं।
और वो आज जो कुछ है वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से, संघर्ष की वजह से, ना किसी नेता की देन है।